दोस्तों, इंग्लिश विद झाजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि इतना कि इसका अंग्रेजी क्या होता है। इसका अंग्रेजी होता है सो डैट। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सो डैट का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी क्रिया की विशिष्टता की वजह से हम उस वैशिष्ट्य का प्रभाव किसी कार्य पर दिखाना चाहते हैं तो हमें सो डैट का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, सो डैट का प्रयोग एक साथ वाक्य में नहीं होता है। सो डैट के मध्य में अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सो डैट का वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग होगा, इसको हम विस्तार से आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। दोस्तों, सो डैट का प्रयोग करते हुए जब हम अंग्रेजी वाक्य बनाएंगे तो हमारे अंग्रेजी वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होगा, अब हम इसके विषय में जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि जब कभी हम सो डैट का प्रयोग करेंगे तो सो डैट के मध्य में या तो हमें एडजेक्टिव का प्रयोग प्राप्त होगा या फिर एडवर्ब का प्रयोग प्राप्त होगा। यदि सो डैट के मध्य में एडजेक्टिव का प्रयोग होगा तो हमारे वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा, उसके बाद हम सो का प्रयोग करते हुए एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे एवं अंत में डैट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस लिखेंगे। दोस्तों, यदि सो डैट के मध्य में एडवर्ब का प्रयोग होता है तो हमारे वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद सो का प्रयोग करते हुए एडवर्ब का प्रयोग करेंगे एवं उसके बाद डैट का प्रयोग करते हुए हम सेंटेंस लिखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर वाक्य लिया है, शी स्पीक्स सो फ्लुएंटली दैट एवरीवन वांट्स टू लिसन टू हर। दोस्तों, इस वाक्य में सबसे पहले मैंने अंग्रेजी वाक्य लिया है शी स्पीक्स, उसके बाद सो का प्रयोग करते हुए एडवर्ब फ्लुएंटली का प्रयोग किया है, उसके बाद डैट का प्रयोग किया एवं अंत में वाक्य का प्रयोग किया है। वाक्य है एवरीवन वांट्स टू लिसन टू हर। दोस्तों, इस अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अर्थ है वह इतनी धारा प्रवाह बोलती हैं कि हर कोई उनकी बात सुनना चाहता है। दोस्तों, कोई महिला है जो कि बोलती हैं, वह सामान्य रूप से नहीं बोलती हैं अपितु धारा प्रवाह बोलती हैं। इसलिए महिला के बोलने की जो विशेषता है वह है धारा प्रवाह। इस धारा प्रवाह रूप विशेषता का प्रभाव किस काम पे पड़ता है? तो दोस्तों, सुनना रूप जो काम है उसके ऊपर धारा प्रवाह बोलने का प्रभाव पड़ता है। इसलिए यहाँ पर सो डैट का प्रयोग किया गया है। इस तरह से हमारा अंग्रेजी वाक्य बना, शी स्पीक्स सो फ्लुएंटली दैट एवरीवन वांट्स टू लिसन टू हर, यानी कि वह इतनी धारा प्रवाह बोलती हैं कि हर कोई उनकी बात सुनना चाहता है। दोस्तों, एडवर्ब का हिंदी अर्थ होता है क्रिया विशेषण। वाक्य में हम एडवर्ब का प्रयोग करते हुए क्रिया की विशेषता को बताते हैं, लेकिन जब हम वाक्य में एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो एडजेक्टिव के माध्यम से हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विशेषता को बताते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव का हिंदी अर्थ होता है विशेषण। दोस्तों, यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने वाक्य बनाया है, ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट नो वन कैन डिफीट हिम। दोस्तों, इस वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया गया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, उसके बाद सो का प्रयोग करते हुए एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग का प्रयोग किया गया है, उसके बाद डैट का प्रयोग करते हुए अंत में मैंने वाक्य लिया है नो वन कैन डिफीट हिम।
दोस्तों, इस तरह से हमारा अंग्रेजी वाक्य बना, ही इज सो स्ट्रॉन्ग डैट नो वन कैन डिफीट हिम, यानी कि वह इतना बलशाली है कि कोई उसे हरा नहीं सकता। दोस्तों, अगला वाक्य है, शी इज सो ऑनेस्ट डैट शी नेवर लाइज, वह इतनी ईमानदार है कि वह कभी झूठ नहीं बोलती। दोस्तों, अगला वाक्य है, दे आर सो पंक्चुअल डैट दे आर ऑलवेज ऑन टाइम, वे समय के इतने पाबंद हैं कि वे हमेशा समय पर होते हैं। दोस्तों, यह वाक्य एडजेक्टिव से संबंधित है। दोस्तों, अगला वाक्य भी एडजेक्टिव से संबंधित है। दोस्तों, वाक्य है, विवेक इज सो हार्ड वर्किंग डैट नो वन कैन स्टॉप हिम फ्रॉम आउटबिड, यानी कि विवेक इतना मेहनती है कि उसे आगे निकलने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगला वाक्य है, ही इज सो स्टूपिड डैट ही नेवर पासेज, वह इतना मूर्ख है कि वह कभी पास नहीं होता। नेक्स्ट इज, ही इज सो इरिटेटिंग डैट नो वन स्पीक्स टू हिम, वह इतना इरिटेटिंग है कि कोई उससे कुछ नहीं बोलता। दोस्तों, अगला वाक्य एडवर्ब से संबंधित है। वाक्य है, शी सिंग्स सो मेलोडियसली डैट ऑल द टिकट्स ऑफ हर कॉन्सर्ट आर सोल्ड, यानी कि वह इतना मधुर गाती हैं कि उनके संगीत कार्यक्रम के सभी टिकट बिक जाते हैं। अगला वाक्य है, ही इज सो अनरीजनेबल बिजनेसमैन डैट नो वन वांट्स टू डील विद हिम, यानी कि वह इतना नासमझ बिजनेसमैन है कि कोई उससे डील नहीं करना चाहता। दोस्तों, अंतिम वाक्य है, यू रन सो फास्ट डैट यू आर डैम श्योर टू बी सेलेक्टेड इन आर्मी, तुम इतनी तेज भागते हो कि तुम्हारा सेना में चयन होना निश्चित है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करेंगे।